फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 100 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर एक काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो देखते हैं। कह रहे हैं एक पुरुष या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, 2 महिला इक्वल टू 3 लड़के कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं? 88 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। तो इंटू में 88, यहाँ भी 88 से गुणा होगा और यहाँ भी 88 से गुणा होगा ना। अब सबको हम लड़के में चेंज करेंगे। तो यहाँ से 88 इंटू में 1p इक्वल टू 3 लड़का इंटू 88 हो जाएगा। तो 88 से 88 कैंसिल होगा। एक लड़का एक पुरुष 3 लड़के के बराबर कार्य कर रहा है। फिर महिला को भी हम लड़के में चेंज करेंगे। तो यहाँ से 88 से 88 कैंसिल होगा। तो 2m इक्वल टू 3l हो जाएगा। m बाई l इक्वल टू 3/2 हो जाएगा ना। फिर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें रखें। तो यहाँ पे p के स्थान पे कितना रखेंगे? एक पुरुष कितने लड़के के बराबर कार्य कर रहा है? 3 लड़के के बराबर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। तो 88, हाँ, टोटल वर्क आ गया 88 गुणे 3 लड़के के बराबर। फिर इक्वल टू ये कह रहे हैं एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो मान लीजिए x दिनों में कार्य कर रहे हैं ना। फिर यहाँ पे 1p, एक लड़का, एक पुरुष कितने लड़के के बराबर कार्य कर रहा है? 3 लड़के के बराबर। तो यहाँ पे 3l होगा प्लस एक महिला कितने लड़के के बराबर कार्य कर रही? अगर हम यहाँ से एक महिला का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2l आएगा ना। तो यहाँ पे हम 1.5 रख सकते हैं ना, प्लस 1 लड़का। तो ये कितना हो जाएगा? इंटू में तो x रहेगा ही, इक्वल टू 88 गुणे 3l। तो ये 3 1 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5.5 आ जाएगा। 5.5 लड़का और बराबर के इधर लेके आएंगे तो बटे में हो जाएगा 5.5l। l से l कैंसिल होगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिखेंगे, पॉइंट हटा तो 11 × 25 55, 11 × 8 88, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, 16 × 48। x की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपस मिहिर की तुलना में 2 गुना तेजी काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? देखते हैं। दिए हैं तपस मिहिर की तुलना में 2 गुना तेजी काम कर रहा है। तपस मिहिर की तुलना में मिहिर का मान लो 1 है कार्य क्षमता, तो तपस की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 हो गई। तो ये क्या आ गई? ये तो क्षमता आई है ना दोनों की। अगर हम दिन निकालेंगे तो दिन उल्टा होता है, 1 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। रेशियो में है, x मानेंगे। तो ये क्या आया है? ये समय आया है ना। अब ये कह रहे हैं दोनों लोग मिलकर कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों लोग मिलकर कार्य को समाप्त कर रहे हैं ना। तो देखते हैं। 1 तपस कितने दिनों में कर रहा? 1x, तो 1x हो जाएगा प्लस मिहिर 2x, 1/2x हो जाएगा। अब हम दोनों की क्षमता निकाल रहे हैं ना, और दोनों लोग मिलकर कार्य को 12 दिनों में कर रहे हैं। तो 1/12 हो जाएगी। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 2x आएगा। 2 होगा, 2 + 1 इक्वल टू 1/12। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 3 2 1 3, 3 × 6 = 18, x इक्वल टू 18 आ गया। तो ये कह रहे हैं
तपस अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो तपस का कितना दिन है? 1x है ना, तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो 18 दिनों में कार्य समाप्त करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में खत्म करेंगे? देखते हैं। दिए हैं 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर, 2 पुरुष 3 स्त्रियां है ना, तो प्लस में करेंगे। 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को, या 4 पुरुष है ना, तो इक्वल टू 4p हो जाएगा। और कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं? 20 दिनों में, तो 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 होगा, तो 20 से 20 कैंसिल होगा, 2p है, 2p को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 4p में से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 2p इक्वल टू 3m के, या m बाई p इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो 20 इंटू 2p, p के स्थान पे 3 हो जाएगा, प्लस 3 m के स्थान पे 2 हो जाएगा, तो 20, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो टोटल वर्क कितना आया? 240 आ गया, तो 240 ठीक है, तो 240 आ गया टोटल वर्क। फिर ये कह रहे हैं तो उसी काम को 3 पुरुष 3 स्त्रियां कितने दिनों में कार्य करेंगी? 3 पुरुष, हाँ 3 पुरुष है 3 स्त्रियां हैं, 3 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिनों में? मान लीजिए ऐसे दिनों में कार्य कर रहे हैं ना, तो 3p के स्थान पे कितना? 3 रखेंगे, प्लस 3m के स्थान पे 2, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 15 रख सकते हैं ना, तो 15 1 के 15, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 8 40, 3 1 के 3 6 18, x इक्वल टू 16 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 पुरुष या 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 30 पुरुष तथा 12 स्त्रियां काम करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखते हैं। दिए हैं 20 पुरुष या 24 महिलाएं, 20 पुरुष या 24 महिलाएं हैं, तो हम बराबर करेंगे। और दोनों लोग कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं? 20 दिनों तक कार्य समाप्त कर रहे हैं ना, तो इंटू में 20 हो जाएगा, इंटू में 20 हो जाएगा, तो 20 से 20 कैंसिल होगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24, तो 5p इक्वल टू 6m, तो p बाई m इक्वल टू 6/5 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, तो 20 इंटू में 20 गुणे p के स्थान पे 6 लिखेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 2 0 हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 2400 आ गया, तो टोटल वर्क 2400 आया। तो ये कह रहे हैं 30 पुरुष 12 स्त्रियां मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 30 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं, मान लीजिए x दिन मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एफिशिएंसी है, इंटू में डे है, इक्वल टू कितना? टोटल वर्क के होता है, तो टोटल वर्क 2400 है। तो यहाँ पे p 30 गुणे p के स्थान पे कितना रखेंगे? 6 रखेंगे ना, प्लस 12 m के स्थान पे 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 12 पंचे 60, 180 में 60 जोड़ेंगे 240 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 240 रख सकते हैं ना, 240, तो 240 से 240 कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू 10, तो 10 दिन आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म
कर सकते हैं तो पुरुषों तथा स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। तो दोनों लोगों की कार्य क्षमता की अनुपात बतानी है ना। देखते हैं, दिए हैं 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती हैं। 20 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में? 16 दिनों में कार्य समाप्त कर रही हैं। फिर करें 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 16 पुरुष मिलकर 15 दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं, तो दोनों का कार्य हम बराबर कर देंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 4 इक्के 4 चौक 16, 4 इक्के 4 चौक 16। तो 4m इक्वल टू 3p या m बाई p इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं तो कह रहे हैं पुरुषों तथा स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात बताना है ना। तो यहाँ पे m बाई p आया है ना, तो p वाला पहले हम लिखेंगे, 4m वाला बाद में। तो दोनों की कार्य क्षमता का रेशियो कितना आया? 4 और 3 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पुरुष तथा 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखते हैं, दिए हैं 6 पुरुष तथा 8 स्त्रियां किसी काम को, 6 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी काम को 6 पुरुष तथा 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। इंटू में 10 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं कह रहे हैं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 का आधा हो रहा है, 4 का भी आधा हो रहा है। जब आधे आधे लोग कार्य करेंगे तो समय दोगुना हो जाएगा, ज़्यादा दिन लगेगा। तो 20 दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। 3 पुरुष और 4 महिला 20 दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। तो 2 पुरुष और 1 स्त्री काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। देखते हैं, दिए हैं 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। तो इंटू में 10 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां, 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों तक कार्य कर रही हैं? 8 दिनों तक कार्य कर सकती हैं। तो इंटू में 8 हो जाएगा। दोनों को बराबर करेंगे, उसी काम को कह रहा है। तो 2p 2 पंचे 10, 2 चौक 8। तो 5 से हम 2p में गुणा कराएंगे ना। तो 5 दूनी 10, 10p प्लस 5 तिहाई 15m इक्वल टू, फिर 4 का गुणा हम ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो 4 तिहाई 12p हो जाएगा। 12p प्लस 4 दूनी 8m होगा। तो p को हम उधर लेके जाएंगे तो 12 में से 10 घटेगा तो 2p आ जाएगा, 2p ना। और 8 को बराबर के इधर लेके आएंगे, 15 में से माइनस होगा 8 तो 7 आ जाएगा, 7m m बाई p इक्वल टू 2/7। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे ना। तो 2p के स्थान पे 7 प्लस 3m के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6, तो और इंटू में 10 तो है ही, तो 14 में 6 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। 20 का गुणा 10 में कराएंगे तो 200 आ जाएगा। कितना? 200। फिर यहाँ से हम टोटल वर्क तो 200 आ गया। फिर ये कह रहे हैं 2 पुरुष और 1 स्त्रियां काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 2 पुरुष और 1 महिला कार्य को x दिनों में समाप्त करेंगे ना। तो 2 इंटू p के स्थान पे 7 रखेंगे प्लस 1m के स्थान पे 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 इसके नीचे जाएगा ना। तो 4 चौक 16
4 पंचे 20, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। x इक्वल टू 12.5 दिन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखते हैं। दिए हैं ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। ए और बी, ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की दोगुनी हो जाएगी। ये तो क्षमता है। अगर हम दिन निकालेंगे तो उल्टा करते हैं, 2 हो जाएगा इसका, सॉरी 2 नहीं होगा, 1 होगा और 2 इसका हो जाएगा। एक दिन ए कार्य कर रहा है, बी 2 दिन कार्य कर रहा है। फिर ये कह रहे हैं दोनों मिलकर कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। अब दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, रेशियो में है तो हम x मानेंगे, तो 1/1x हो जाएगा। अब हम दोनों की एफिशिएंसी लिख रहे हैं, तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/1x प्लस, और दोनों लोग मिलकर कार्य को कर रहे हैं ना, तो दोनों लोगों को हम साथ में लिखेंगे। तो 1/b की एफिशिएंसी कितनी? 2/1/2x, और दोनों लोग मिलकर कार्य को 14 दिनों में कर रहे हैं, तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 + 1 इक्वल टू 1/14, 2 × 1 = 2 × 7 = 14, 3 हो जाएगा, 7 × 3 = 21, x इक्वल टू 21 आ गया। तो ये पूछ रहे हैं ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए का पूछ रहे हैं ना, तो ए 1x है ना, तो x की वैल्यू 21 ही आई ना, तो ए अकेले कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं, तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं। दिए हैं 5 पुरुष तथा 4 स्त्रियां मिलकर, 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर कार्य को फिर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के, एक पुरुष और एक महिला कार्य के 4 गुने काम कर सकते हैं। 4 गुने कार्य कर सकते हैं ना, तो इसका 1 हो जाएगा कार्य और इसका 4 गुना हो जाएगा ना, इक्वल टू, हाँ तो ये कह रहे हैं हाँ एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं, 4 गुना काम कर सकते हैं, तो इसका कार्य 1 होगा, इसका 4 हो जाएगा। और कार्य को हम हमेशा नीचे ही तो लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे और 4 को यहाँ लेके जाएंगे, तो 5p + 4m / 1p + 1m इक्वल टू 4/1। ये दोनों लोगों का क्या आया है? एफिशिएंसी आया है। तो यही तो पूछ रहे हैं एक पुरुष तथा एक स्त्री काम का कितना अनुपात हो जाएगा? तो 4 और 1 का अनुपात आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती हैं, तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी? तो देखते हैं। दिए हैं 8 पुरुष या 17 महिलाएं, 8 पुरुष या 17 महिलाएं कितने दिनों में? 33 दिनों में रंग सकती हैं, 33 हो जाएगा, और यहाँ भी 33 से 33 कैंसिल, तो p/m इक्वल टू 17/8 हो जाएगा ना। फिर ये कह रहे हैं कह रहे हैं 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं, ठीक है। फिर यहाँ से तो हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे ना, तो p 33 × 8, p के स्थान पे कितना 17 रखेंगे, तो ये तो टोटल वर्क आ गया 33 × 8 × 17। तो फिर ये निकालना है 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं, 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं कितने दिनों में? x दिनों में कार्य करती हैं ना, तो 24 12 × p के स्थान पे 17 प्लस 24 × 8 हो जाएगा, तो 17 का गुणा 12 में 17 दूनी 34, 3 17 × 1 = 17, तो 20 आ जाएगा
204 प्लस 8 का गुणा 24 में कराएंगे, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 16 3 19, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 9 3 396 आ जाएगा, 396। तो 33 33 एक्के 33, 33 एक्के 33, दूना 96, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो 17 दूनी 34/3 आ गया। फिर ये कह रहे हैं 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगे। ये तो एक घर का आया है ना, लेकिन 3 घर को रंग रहे हैं ना, तो हम 3 से गुणा करा देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 34 दिन आ जाएगा।